दियावा गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहज ज्ञानां भूभिर जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जन मरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, जीवन का कितना लंबा चौड़ा भाग अज्ञानता में निकल जाता है। जब आप वृद्धावस्था की ओर होते हैं तब आप वास्तव में जीवन के वास्तविक यथार्थ को समझ पाते हैं। समझने में जिंदगी के 50 साल निकल गए, क्या करना क्या नहीं करना। 50 साल में पुरुष अपनी धारणा कई बार बना पाता है, कई बार नहीं बना पाता। जो कथानक हम आपके बीच में प्रवाहमान है वे मंत्री मुनिराज, उनके आचार्य महाराज उनको कह रहे हैं कि जीवन में बहुत भाग निकलने के बाद ज्ञान हाथ में आता है। आए ये जरूरी नहीं। आचार्य महाराज लगातार देख रहे हैं कैसे सामने जिसको मैंने दीक्षित किया है इसका अंतर्भाव प्रतिपल बदल रहा है। आज वे उनको निर्जरा के बारे में बताना चाहते हैं। वे हर चीज तय करके देते हैं। गुरु की आदत है, जब तक गुरु को विश्वास न हो कि ये बात इनको देने योग्य है, जब विश्वास होगा तभी देंगे। विश्वास नहीं होगा तो बाहरी चीजों में तो घुमाते रहेंगे लेकिन अंतरंग की चीज नहीं देते। लगातार अनित्य, अशुभ, अशरण, एकत्व, अन्यत्व, संसार भावना, उसके बाद आचार्य भगवंत ने आश्रव संवर के बाद आज निजरा भाव भी सामने अपने शिष्य को बताने का एक भाव रखा है। वे आए थे कुछ और सोच करके और मिल अब उनको कुछ और रहा है। बाजार में भी ऐसे ही होता है। आप किसी शॉपिंग मॉल में जाएंगे, सोच के जाएंगे कि 2 किलो राहर की दाल लेकर के वापस आना है और उसके चक्कर में 10-20 चीजें और अच्छी लगती हैं, झोला अपने आप भर जाता है। लौट के आकर के देखते हैं तो पता चलता है कि 700 रुपए का सामान खरीदने गए थे और 3500 का सामान खरीद करके ले आए। इसीलिए मैं कहता हूं कि शॉपिंग मॉल नहीं जाना चाहिए। शॉपिंग मॉल जाने पर एक्स्ट्रा खरीदारी अपने आप हो जाती है। ऐसा मोक्ष मार्ग में भी होता है। मोक्ष मार्ग में व्यक्ति जो सोच करके प्रवेश करता है, शुरुआत की दौर पे देखिएगा, मैं 20 साल पे आया तो 20 साल पे जो सोच करके आया था, क्या आज मुझे वो मिल रहा है कि इसके अलावा भी कुछ और मिल रहा है। तो जो सोच करके घर से निकलता है साधक, रास्ते में उसकी पूर्ति तो बहुत पहले हो चुकी होती है, उसके अलावा जो नया और आश्चर्यजनक मिलता है वो देखने लायक रहता है। वे मंत्री मुनिराज को वे सोच करके आए थे कि महाराज से ज्ञान प्राप्त करूंगा, अपने घर लौट जाऊंगा, और वे ही मंत्री मुनिराज आज निर्जरा की भावना सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं। समय लगता है, धीरे धीरे करके जैसे शिशु का विकास होता है ऐसे ज्ञान का विकास भी धीरे धीरे होता है। इसलिए गुरुजी कहते थे हमेशा कि समझ में आए या ना आए सुनो,
सुनने से, समय देने से बड़ा अद्भुत काम होता है। आचार्य भगवंत उदाहरण देते थे, मान लीजिए कोई अंधा व्यक्ति है, अंधा व्यक्ति है, उसको उपवन में लेकर के गए। उपवन में बहुत बड़े बड़े फूल खिले हैं, तरह तरह के फूल खिले हैं। अब अंधा व्यक्ति उपवन में फूल देखेगा कैसे? तो गुरुजी कहते हैं देख भले नहीं सकता है, उसकी सुगंध का आनंद तो ले सकता है ना। सुगंध का आनंद ले सकता है। साफ सुथरे वातावरण का स्पर्श जब उसके शरीर को होता है तो उसे भी वह ताजगी महसूस होती है जो ताजगी दृष्टि वालों को महसूस होती है। उद्बोधन इत्यादि सुनने पर अंधा व्यक्ति को भी यहां पर लाकर के बैठा दो, मिथ्या दृष्टि को लाकर के बैठा दो। जिसने कभी कुछ धर्म नहीं समझा है उससे भी बोलो जाओ, भले तुम मोक्ष मार्ग में धर्म के मामले में अंधे हो, वहां पर तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन 1 घंटे के उद्बोधन में तुम कुछ सुगंध तो महसूस जरूर करोगे, तुम कहीं ना कहीं ताजगी महसूस जरूर करोगे। वे मंत्री मुनिराज भी आए थे कुछ और सोच के, जब आए थे तब अंधे थे। दीक्षा लेने के बाद भी अगर मान लीजिए संसार दिखाई दे रहा है तो वहां पर भी आंख में होकर के भी वो अंधा ही है। मोहिनो मुने कहते हैं उसको। रत्नगंज सावकाचार्य के कर्ता गुरुदेव समंत बस स्वामी उसको कहते हैं मोही मुनि, जिसके अंदर आंख में मोह का पर्दा है, मिथ्यात्व का पर्दा है, लेकिन मुनि है। उसके पर्दे भी तो निकालने होंगे ना। आचार्य को तो पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। भगवती आराधनाकार कहते हैं शिष्य पैदा करना क्या है, जैसे कोई बंदर का नाच दिखाने वाला, वो जो आते हैं ना रोड में, क्या कहते हैं, मदारी। हाँ, बहुत दिनों बाद वो संस्मरण उदाहरण मुझे याद में आया। जो मदारी होता है, वो मदारी एक 20 फीट लंबे बांस में बंदर को चढ़ाता है ऊपर, सबसे ऊपर चढ़ा करके नीचे 20 फीट बांस को हाथ की हथेली पर खड़ा रखता है, और खड़ा रख करके बैलेंस बना करके जब लोगों को दिखाता है तब लोग उसके बैलेंस को और बंदर की एकाग्रचित्ता को देख करके उसके नाम पे तालियां बजाते हैं, पैसा देते हैं। जैसे मदारी बंदर का खेल 20 फीट ऊपर चढ़े हुए बांस पर दिखाता है, ऐसे ही आचार्य महाराज होते हैं। आचार्य महाराज तरह तरह के अलग अलग प्रजाति के बंदरों को मोक्ष मार्ग पर ऊपर चढ़ा करके शांति से बैठा करके उनको वहीं पर, और फिर नीचे से बैलेंस जब बनाते हैं तब लोग बोलते हैं धन्य है वे आचार्य महाराज जिन्होंने इन बंदरों को मार्ग पर लगा दिया। शिष्य को बंदर ही कहा है, शिष्य को कभी मदारी नहीं कहा। हम लोग सब उसी श्रेणी में ही आते हैं। अगर गुरु की कृपा ना हो, उनका ज्ञान का उपदेश ना हो, उनकी तीखी पैनी नजर ना हो, तो कब का ये बंदर को देखा है ना, कभी देखिएगा बंदर को। जब बंदर पूरी ताकत के साथ इलेक्ट्रिक के पोल में ऊपर चढ़ करके और इलेक्ट्रिक के पोल को ऐसा ऐसा हिलाता है, कभी देखा है कि नहीं देखा? बंदर देखे कि नहीं देखे? बंदर नहीं देखे, लंगूर देखे होंगे तुम लोगों ने। लंगूर में और बंदर में अंतर होता है। एक लाल मुंह का होता है, काला मुंह का होता है। तुमने कौन से देखे? काले मुंह वाले देखे ना? दोनों देखे? अरे वाह, हम तो यहां पर हर प्रकार के देखते रोज। काले वाले, लाल वाले, गोरे वाले, सब वाले दिखते हैं। तो वहां पर बंदर और लंगूर में अंतर होता है। जो लंगूर होता है वो काले मुंह का होता है, और जो बंदर होता है वो लाल मुंह का होता है। बहुत जल्दी खकी आता है, बड़ी तेज आवाज आती है उस पर। आचार्य देखो तो सिवार आचार्य महाराज ने क्या उदाहरण लिया शिष्य के लिए। शिष्य का मन बंदर के जैसे चंचल। फिर उस पर गुरुजी ने एक हाइको लिखा, गुरुवर ने हाइको लिखा बंदर के लिए। अचूक कूंद, बंदर कैसा कूदता है? अचूक कूंद बंदर की क्या चिन्ह चंचलता का। बंदर को लोग चंचल बोलते हैं ना,
तो गुरुजी बोलते हैं, जब वो उदाहरण पढ़ा रहे थे तभी गुरुजी ने बोला, हमारा कोई भी बंदर जो होता है ना महाराज, लोग उसको कहते हैं चंचल है, चंचल है, चंचल है, लेकिन बंदर को पता रहता है एक पेड़ से दूसरे पेड़ में कूदने पर, एक शाखा से दूसरे शाखा पे कूदने पर वो दूर से देख करके पतली सी पतली शाखा की ताकत आंखों में अनुमानित कर लेता है। इससे लटक करके निकलूंगा तो ये टूट तो नहीं जाएंगी। आज तक एक भी बंदर डाल से नीचे नहीं गिरा। कितनी अचूक कूंद है बंदर की, है तो बंदरा, ये तो तय है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम भी मान लेते हैं, आप भी मान लीजिए, और हम तो बंदरा हैं, चलो हम मान लेते हैं। तुम तो दारू पिए बंदरा हो, बंदर हो और उसको भी उसमें मदिरा पिला दो तो एक तो वैसे ही उसकी प्रकृति चंचल, और फिर दारू की प्रकृति और चंचल। उसके बाद जो तुम लोग तहलका मचाते हैं ना, ऐसे खींच करके इधर पे इधर पे इधर पे इधर पे, पहले इधर पे फिर इधर पे, फिर संत निवास पे, फिर अति निवास पे, फिर गौशाला पे, फिर इधर पे, फिर गाड़ी पे, क्या है, अचूक कूंद तो है बंदर की। लेकिन आचार्य कहते हैं, आप हाई को देखिए, गुरुवर कहते हैं अचूक कूंद बंदर की क्या चिन्ह चंचलता का। उस बंदर को पता है कौन सी डगाल पे हाथ मार करके पैर मार करके पार हो जाऊंगा, किस डगाल पर 2 लात मारेंगे तो डगाल ही टूट करके नीचे गिर जाएगी। बंदर पूरे के पूरे पेड़ का ऑब्जर्वेशन करके और बैठा रहता है, और अपने स्थितिकरण को बंदर खुद करता है। उसको पता रहता है यहां से गिरे नहीं कि गिरने से पहले रास्ते में भी क्या पकड़ करके काम कर लेना है। ऐसे बंदरों को आचार्य जो है, मदारी जो है, जब वो ऊपर बांस पे चढ़ा करके 20 फीट ऊपर बंदर, कल्पना करो पहले, बंदर 20 फीट ऊपर बांस को पकड़ करके दोनों पैर से दोनों हाथ से पकड़ करके बैठा है। नीचे से उसका मदारी कहता है ए जमुरे, वो वहां पर बार बार ऐसा ऐसा देख रहा है, बार बार उसकी भौहें देखी ना, उसकी भौहें बार बार ऊपर होती हैं, इधर उधर देख तो रहा है, उसी पे सर्कस कर रहा है। लेकिन वो जानता है हमारा मदारी ऐसा जबरदस्त मदारी है, अगर इसकी बात नहीं मानी तो फिर बाद में ये हमको समझा देगा। तो जब कोई आचार्य किसी शिष्य को दीक्षित करते हैं, भगवती आराधनाकार ने इस बात को कहा कि जैसे बंदर को दीक्षित करके उसको सुत स्कंद पर चढ़ा करके शांत बैठा देना, ये से बड़े बड़े आचार्यों का काम है, बंदर का काम नहीं है। इसलिए कभी भी धर्म पठन से सम्यक दर्शन नहीं हुआ। आचार्य इतने गंभीर थे, उन्होंने कहा कि तुम धर्म का श्रवण करोगे तो सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का कारण पुस्तक उठा करके पढ़ना नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। पॉइंट टू बी नोटेड बाय पेन। क्या चीज? किताब घर में खोल करके अपनी मर्जी से पढ़ते रहे और अपनी मर्जी का अर्थ निकालते रहे, सम्यक दर्शन नहीं होता। ज्ञान की उपलब्धता सम्यक में नहीं बदलती, क्योंकि अपनी मर्जी से धर्म समझ में आता नहीं। लेकिन जब गुरु के मुख से सुनते हैं तो सुनने का कमाल है कि अंधा भी अपने आप में प्रसन्न हो जाता है, भले आगम ग्रंथ कुछ समझ में आए या ना आए। लेकिन यहाँ 1 घंटा बैठने या सुनने के बाद आपको लगता तो होगा ना, खुशबू तो आ रही है आगम की, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, ये अलग बात है, लेकिन इस फूल की खुशबू तो आप जरूर ले लेते हैं। जब आचार्य को लगा कि हमारे मंत्री मुनिराज, इनको हमने इतनी सारी भावनाएं बता दी हैं, अब इनका मन भी पलट गया है, इनको निर्जरा के बारे में भी बताना चाहिए। तब आचार्य महाराज ने शिष्य जिस उद्देश्य से आया था उस उद्देश्य को तो निकाल करके बहुत पीछे छोड़ दिया और शिष्य के दिमाग में नए उद्देश्य दे दिए। नए उद्देश्य दे करके आज आचार्य कहते हैं, आप जब आश्रव और संबर को समझ चुके तो एक बार निर्जरा को और समझ लीजिएगा। निर्जरा क्या होती है, कैसे होती है? तो सबसे पहले आचार्य कहते हैं कि निर्जरा वैराग्य भावना से होती है। यही भावनाएं जो आप बारसानुपेक्षा को पढ़ रहे हैं, यही कार्तिकेय अनुपेक्षा को पढ़ रहे हैं, यही भावनाएं आपको उत्तर पुराण में मिल जाएंगी। इन्हीं भावनाओं के लिए आप और भी अन्य ग्रंथों में द्रव्य संग्रह को भी स्पर्श कर लेंगे। इस भावनाओं के चिंतन, शुद्ध चिंतन करने से
निर्जरा होती है। तपश्चरण करने से निर्जरा होती है। तपस्या 12 प्रकार की जैन शासन पे है, 6 बाहरी है, 6 अंतरंग है। जब तक बाहरी नहीं करते हैं तब तक अंतरंग की स्थितियां नहीं बनती। बाहरी तपश्चरण क्या है? अनशन, अवमोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन और काय क्लेश। ये सिर्फ 6 ही तप हैं, ऐसा नहीं, इसके अलावा भी आगम ग्रंथों में इसके कई भंग बने हैं। उनमें से मुख्य 6 भंग आचार्यों ने बाहरी तप के बनाए, जो शरीर के आश्रित होते हैं लेकिन आत्मा को प्रभावित करते हैं। उपवास करते हैं आप, उपवास करता तो शरीर है लेकिन कुल बुलाती है आत्मा। जैसे ही उपवास का संकल्प कर लो वैसे ही माथे में पसीना आ जाता है। ए भाई, आज सप्तमी है, हमारा एकासन है, और कल की अष्टमी हो, नवमी को फिर एकासन है। तो जैसे ही जो प्रोसद करने वाले होते हैं उनको 3 दिन इतने भारी लगते हैं जैसे पूरा हिमालय पर्वत चढ़ेंगे और नीचे उतर के आ जाएंगे, और जबकि कुछ है नहीं। अभ्यास करो तो कोई बड़ी चीज नहीं है रोज। लेकिन खब्बू लोग जब उपवास करते हैं तो एक उपवास बड़ा बजनी लगता है, माउंट एवरेस्ट चढ़ करके नीचे उतर करके चले आए। अनशन जिस दिन कर लिया उस दिन शरीर का अनशन हुआ, और आत्मा से पूछो 2 दूनी 4 रोटी, 4 दूनी 8 रोटी। रोटी क्यों बोल रहा है? अरे आज वो रोटी नहीं खाई, आज कुछ दिखा नहीं। और रात होते होते 9 बजे तो पूरी धारणा बना लेता है वो, सुबह सो के उठूंगा, सबसे पहले गरम हलवा खाऊंगा, 2 पूड़ी खाऊंगा, फिर चाय पीऊंगा, फिर ये करूंगा, फिर वो करूंगा। उससे रात में 9:30 बजे पूछो क्या हो रहा है? कुछ नहीं, हलवे की प्लानिंग चल रही है। ये क्या है? ये किसी चीज की आकांक्षाओं से सहित जो बाहरी तप होते हैं वे तबो महागुणों ना होती। वैसे तब कोई महान गुणकारी नहीं होते, लेकिन वैसे गुणकारी जो धर्म है कि अंतरंग में अलाभ हो गया, मेरा निर्जरा स्थान बढ़ रहा है, मैं अनशन करके नहीं कर पाया, अमोदर कर लेता हूं। अमोदर करने पर मैं चौके में चला गया, या तो मैं यथालब्ध का नियम ले लेता हूं या फिर मैं अपनी भूख से आधा खाऊंगा। लेकिन भूख को भी समझाना बड़ा मुश्किल होता है। जब वो लगातार आता रहता है तो अंतर्मंग बोलता है तो मंदिर से तो अमोदर बोल के आए थे, लेकिन आज का दिन अच्छा है, आज अच्छे से ले लो, कल उनोदर कर लेना। और फिर जब आत्मा बोलेगी नहीं नहीं आज ही का उनोदर था, तो जब 70% भर जाएगा फिर उनोदर करोगे। कुछ महानुभाव तो ऐसे हैं, लास्ट का 1 अंजलि पानी छोड़ेंगे और बोलेंगे महाराज जी आज हमारा उनोदर है। हमने कहा तुम्हारे पेट से तो दिख नहीं रहा है, साइज तो पूरा लंबा चौड़ा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई इक्वल टू क्षेत्रफल तो पूरा दिख रहा है, झोला तो पूरा भरा है। बोले नहीं 1 अंजलि पानी कम लिया है। आचार्य ने एक बार बोला किसी ने, महाराज जी 1 अंजलि पानी कम लिया, उनोदर है आज हमारा। आचार्य बोलते बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये सबसे बोलते भैया बत्ती करना है सबको इनकी। तो जैसे भाई भैया बत्ती के लिए गए तो अब उनने तो कौतुक कर ही दिया था, लेकिन आचार्य ने जो कौतुक किया उसके बाद उनका हाल बुरा हो गया। 45 साधु उनकी भैया बत्ती करने पहुंचे, इतना दबाया। बोले अच्छा आपने 1 अंजलि पानी का त्याग किया था, आपका उनोदर है ना? तो कुछ तो बोलते थे बस। समझ रहे हैं कि नहीं? ये बात आवाज पे नहीं आएगी, आपको इसके लिए वीडियो देखना पड़ेगा। तो बोले नहीं भैया कल मैं सही में आधा उनोदर करके आऊंगा, इतनी भैया बत्ती मत करो। फिर दूसरे दिन ईरापथ में गए, गुरुजी से कहा आपने भैया बत्ती के लिए कहा था, उनकी पूरी भैया बत्ती बहुत अच्छे से कर दी है। अब ज्यादा भैया बत्ती में लास्ट में पूरे कान ऐसे मरोड़ दिए थे तो लाल लाल दिख रहे थे। तो चारसी के पास गए तो चारसी ने उनके देखा भैया बत्ती हो गई है, हाँ लाल लाल तो दिख रहे हैं ये लोग, आपने कुमकुम लगा के भैया बत्ती करी है क्या? तो बोले नहीं महाराज कुमकुम नहीं, इनका कुमकुम अंदर से बाहर निकाल दिया है। इस तरीके की भैया बत्ती भी जब होती है तो फिर हो ही जाती है। आचार्य जी कहते हैं अनशन है, अमोदर है, वृत्ति परिसंख्यान है, अपने पाप पुण्य का कैसा उदय चल रहा है। साधु खुद टेस्टर लगाता है, साधु को कोई क्या टेस्टर लगाएगा? तो वृत्ति परिसंख्यान में जब मंदिर जी से निकलते हैं तो खुद अभिग्रह पूर्वक निकलते हैं। आज 11 लौंग मिलेगी किसी के हाथ में तो आहार करूंगा, आज 3 छिले हुए गोले मिलेंगे तो आहार करूंगा, आज मान लीजिए कुछ और विशेष पुण्य का अपना उदीर्णा देखनी है तो कोई और कठिन प्रतिज्ञा भी कर सकते हैं।
श्रावक पड़गाहन में खड़े रहते हैं कुछ ना कुछ लेकर के, पता नहीं महाराज की काहे की विधि है। श्रावक की विधि भी हो सकती है कि वे 85 साल वाले मिलेंगे तभी जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। पता चला मैं 32 पर संख्यान में निकला और सेठ साहब मिले ही नहीं, अलाभ हो गया। अलाभ हो जाएगा तो उसमें भी लाभ दिखाई देता है। जब कभी अलाभ होता है तो साधु कभी मन खट्टा नहीं करता कि अरे आज हमको आहार नहीं मिला। वो सोचता है आज निर्जरा का विशेष स्थान बना है तो अलाभ में भी लाभवत, अंतराय में भी लाभवत। जितना लिया तो लिया, अब जितना नहीं ले पाया तत्संबंधी जो खेद शरीर को हो रहा है उससे उसी समय उसकी ज्ञानी की असंख्यात गुणी निर्जरा हो रही है, विशुद्ध स्थान बढ़ता है। तो ये बाहरी तप में अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग। रस परित्याग अपने अपने इष्ट रस हो सकते हैं, कुछ गरिष्ठ रस हो सकते हैं, किसी का कुछ भी इष्ट रस हो सकता है, किसी की मिर्ची इष्ट रस हो सकती है, किसी का मीठा इष्ट रस हो सकता है, उसका भी त्याग करना। फिर विविक्त संयासन, क्षेत्र से इत्यादि से हट करके ऐसे स्थान पर निद्रा या विश्राम करना जहां पर रात में थोड़ी सी भय की उदीर्णा होती हो। जंगल में भेज दिया, अब वो एक चीटा निकल गया तो लगा कि बिच्छू निकल गया, क्योंकि जंगल के चीटा भी बिच्छू बराबर है। वे बड़े बड़े चीटा निकले, एक चीटा निकला तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बिच्छू काट गया हो। अब लालटेन और दिया बत्ती तो है नहीं, तो उस पर ऐसी जगह पर बैठना जिसमें विशेष भय की उदीर्णा होती हो और कर्मों की निर्जरा पूरी रात जगते हुए होती है, इसको कहते हैं विविक्त सैया, विविक्त आसन। दो शब्द है, थोड़ा सा हट करके सैया, थोड़ा सा हट करके एकांत में आसन इत्यादि लगा करके निर्जरा के स्थान खुद बनाने। सेठ सुदर्शन अष्टमी के दिन रात में महाभयानक संसान में जाकर के 8:30 बजे समाई के लिए बैठ गए। पूरी रात आसन लगा करके बैठे हैं, सुबह 4 बजे 5 बजे आसन तोड़ करके घर आते थे। अष्टमी के दिन घर से निकल जाओ तो पत्नी पूछेगी कहाँ जा रहे, उनसे बोलो शमशान घाट में जा रहे हैं। रहने दो, अपना धर्म घर ही वाला ठीक है। तो वो नया ताला खरीद के, लिंक लॉक्स नया वाला ताला खरीद के और चाबी में मार करके अंदर बंद कर देगी। बोले गया जमाना सेठ सुदर्शन का, तुम सुदर्शन तो बन जाओगे वहां पे जा करके, कल सुबह हम बिल्कुल साफ सुथरे मिलेंगे, तो भैया तुम यहीं रहो। लेकिन जो अकेले होते हैं वो कमाल करते हैं। जैसे गुरुवर अजमेर में शमशान घाट में चले जाते थे, 3 दिन तक लगातार वो शमशान घाट में गए, पूरी रात शमशान घाट में गुजारी और उनके अनुभव अपने आप में बड़े अद्भुत रहे। तो ये विविक्त सैया, विविक्त आसन, फिर काय क्लेश, कुछ विशेष प्रकार के प्रयोजनों से शरीर को विशेष प्रकार की निर्जरा के योग्य बनाना। दुख देना, कोड़े मारना नहीं, जैसे दुनिया भर के दूसरे साधु होते हैं, वे कोड़े रखते हैं या फिर और भी चीज़ों में कील में बैठते हैं, अग्नि में कूदते हैं। इस प्रकार का काय क्लेश नहीं, सम्यक काय क्लेश जिसके माध्यम से एकत्व और विभक्ति का अनुभव हो सके। मैं अलग और मेरा अलग का ये अनुभव जो समीचीन रूप से होता है उसको ये बाहरी तप कहते हैं। इन तपों से निर्जरा होती है, सम्यक दृष्टि को होती है, मिथ्या दृष्टि की निर्जरा नहीं होती है, उसके बंद होता रहता है। ज्ञानी के छिन्नमाहि त्रिगुप्ति से जे नहीं, इसकी पहली लाइन क्या है? कोटि जन्म तप तपे बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन्नमाहि त्रिगुप्ति से सहज टरे जे। त्रिगुप्ति से सहज टरने वाले वे निर्जरा स्थान और अलग हैं। इसके अलावा भी निर्जरा होती है। किससे होती है? धर्म ध्यान से निर्जरा होती है। मंदिर आते हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, माला फेरते हैं, इससे आचार कहते हैं विशेष निर्जरा होती है। इससे भी विशेष निर्जरा शुक्ल ध्यान से होती है। शुक्ल ध्यान तो अभी महाराज है नहीं पंचम काल में, नहीं ध्यान है नहीं, लेकिन तुम सुन लो कि शुक्ल ध्यान से निर्जरा होती है। अगले भाव में मेरा उद्बोधन फिर छायिक सम्यक्त में निमित्त बनेगा। इसके अलावा भी मिथ्या दृष्टि की भी निर्जरा होती है। महाराज मिथ्या दृष्टि की हमने तो सुना था कि सम्यक दृष्टि की निर्जरा होती है। नहीं, वह भद्र मिथ्या दृष्टि जो सम्यक्त के अभिमुख होता है,
वे अपने मिथ्यात्व के परमाणुओं को अपूर्वकरण के कारण जो है बार बार छपित करता है, गुण श्रेणी निर्जरा करता रहता है। उस मिथ्या दृष्टि की भी गुण श्रेणी निर्जरा होती है जो सम्यक के अभिमुख होता है। उसके बाद सम्यक दृष्टि श्रावक, वीरतानंत, वियोजक, दर्शन, मोह, छपक, उपसम, छपक, क्षीण, उपशांत, मोह, क्षीण, जिनाह, क्रमशो, असंख्य 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 गुण निर्जरा। इनकी असंख्यात गुणी असंख्यात गुणी असंख्यात गुणी और निर्जरा होती है। इस निर्जरा से क्या होता है महाराज? निर्जरा मोक्ष के बिल्कुल करीब होती है। जिसका निर्जरा में उपयोग लग गया उसकी मुक्ति बिल्कुल सामने उसको दिखाई देती है। आचार्य महाराज चाहते थे कि ये शिष्य एक बार निर्जरा को अच्छे से समझ ले। बाहरी तप के बारे में 12-6 बताए, 6 अंतरंग तप के बारे में बताया। प्रायश्चित है, विनय है, वैयावृत्ति है, स्वाध्याय है, व्युत्सर्ग मतलब कायोत्सर्ग है और ध्यान है। इसके माध्यम से भी विशेष 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 निर्जरा उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है। प्रायश्चित लेने से तप की अपेक्षा, अनशन से अपेक्षा प्रायश्चित की निर्जरा ज्यादा है। उसके बाद प्रायश्चित के बाद विनय से और निर्जरा होती है। विनय मतलब दर्शन की, दर्शनी की, ज्ञान की, ज्ञानी की। प्रायश्चित है, विनय है। फिर वैयावृत्ति करने से अंतरंग से होनी चाहिए। पता चला बाहर गए, क्या भैया सब ठीक है? आओ भैया सब ठीक है। दोनों ने हवैया करी और दोनों ने बोले भैया क्या बोलो? अब हमारा इतना ही संबंध है यार, बस हो गई। हम मुंह से पूछ लेते हैं, इतने ही में समाव सब हो जाता है। ये ऊपर की वैयावृत्ति से निर्जरा नहीं होती, अंतरंग से। भगवान चाहता हूं, मुझे करना है, मैं करके जाऊंगा, क्योंकि मेरे निर्जरा स्थान आप ही है। इसके अलावा मेरा कोई निर्जरा स्थान नहीं है। जब हम लोग गुरु जी के पास जाते थे और आचार्य सिंह जब वैयावृत्ति तात्विक नहीं कराते थे, उनसे बोलता था आचार्य सिंह एक शिष्य का अगर निर्जरा स्थान च्युत होता हो तो फिर क्या करें? तो आचार्य सिंह बोलते थे निर्जरा स्थान च्युत, समझ जाते थे गुरु जी तुरंत कि वैयावृत्ति के माध्यम से ये अपनी निर्जरा करना चाहते हैं। तो बोले निवेदन करे, अच्छे से भक्ति दिखेगी तो उसके निर्जरा स्थान उसको मिल सकते हैं। तो आचार्य सिंह भी ऐसे जवाब देते थे। तो बोलते थे गुरुजी मान जाइए ना, थोड़ा सा धर्म लाभ दे दीजिए। कभी भी आचार्य सिंह को जब वैयावृत्ति के लिए हम लोग पहुंचे तो ये नहीं कहा कि वैयावृत्ति करना चाहते हैं, गुरुजी धर्म लाभ लेना चाहते हैं। तो आचार्य सिंह भी बहुत मतलब अद्भुत तो है ये गुरुवर। तो भाई धर्म लाभ का मतलब, हाँ अभी मैं प्रवचन करूंगा तो सुन लेना धर्म लाभ। आते तो है नहीं आप लोग? नहीं वो वाला धर्म लाभ नहीं महाराज जी, दूसरा वाला धर्म लाभ। तो हाथ में तेल की शीशी रख लेता था, उसको हिलाने लगता था दूर से ही, तो उसकी कुड़कुड़ की आवाज आती थी। तो पढ़ते में उनके कान में आवाज तो जाती है तो अध्यवसाय तो होता है। तो बोले हाँ मैं सुन रहा हूं, ये आता है, आते साथ बोलता नहीं है, शीशी हिलाता है, शीशी हिला के बोलता है कि इसको धर्म लाभ चाहिए। तो नहीं गुरुजी मैं मतलब इसको मिला रहा होता हूं कि तेल ऊपर नीचे मिल जाए। बोले मुझे बताओ मत, मुझे सब आता है। बोले क्या है, क्या चाहिए है? फिर हाथ जोड़ के बोलते धर्म लाभ मिल जाए, तेल अच्छा है, व्यवस्थित है, मौसम भी है, आपकी 10 मिनट की अनुकूलता। फिर आचार्य सिंह जी बोलते हैं कई बार तो मैं वैयावृत्ति कराना नहीं चाहता, लेकिन मैं सोचता हूं कि फिर आप लोगों के निर्जरा स्थान कैसे बनेंगे तो दे देता हूं, ये मेरी करुणा है। हंसी में बोलते थे गुरु जी। बोले हाँ भगवान ये करुणा है, क्योंकि हम जानते हैं जिसको आप नहीं चाहते वो तो आपके कमरे के अंदर ही नहीं घुस सकता। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपने अपना पैर छूने के लिए हम लोगों को दे दिया। विशेष वैयावृत्ति, विनय, स्वाध्याय, विनय करना, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति। उसके बाद स्वाध्याय से भी निर्जरा होती है, लेकिन मनमाने स्वाध्याय से नहीं होती। आचार्य जैसा बोलते हैं उस तरीके के स्वाध्याय से निर्जरा होती है। वो जैसा आपको कोर्स देते हैं, सबके कोर्स अलग अलग हैं। आपको कोर्स दे दिया, आपको शाब्दाचार पढ़ना है, बस इतना ही स्वाध्याय है आपका, जितना बोला उतना करो। आचार्य जी का बिल्कुल फिक्स हम लोगों के लिए संवाद रहता था, जितना संकेत दिए हैं अपने संकेत पे काम करिए। संकेत से ज्यादा क्यों जाते हैं आप? संकेत से ज्यादा जाएंगे तो फिर आचार्य समझ जाते हैं। फिर गुरुजी बोलते थे अब आपको तो सब समझ में आता है, मेरी तो जरूरत है नहीं, अब आप खुद ही समझदार हो गए हैं। तो बहुत अच्छी बात है, समझदार हो गए तो क्या करें? विहार करें और क्या, धर्म प्रभावनार्थम संभवामी युगे युगे। तो जैसे बाहर निकलते
तो समझ में आ जाता कि भैया अंदर ही ठीक है, अंदर का अलग ही सुख होता है, बाहर का सुख नहीं है, दिखता जरूर है, होता जाता तो कुछ है नहीं। तो जब कोई आचार्य श्री जी ने हमेशा कहा जितना कोर्स दिया है उसको कंप्लीट करिए और आगे बढ़िए। तो स्वाध्याय के माध्यम से, फिर उसके बाद कायोत्सर्ग भी एक निर्जरा का साधन है। 9 बार, 26, 36 बार, 28 बार, 512 बार, 108 बार, ये जो हम कायोत्सर्ग करते हैं उसमें अपनी काय की स्थिति के प्रति ममत्व का त्याग करना। कायोत्सर्ग का मतलब काय के प्रति ममत्व का त्याग करना, ना कि नमोकार मंत्र पढ़ना। नमोकार मंत्र पढ़ना उपलक्षण है। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने में जितना समय लगता है उतनी देर के लिए काय के प्रति ममत्व का त्याग कर देंगे तो कायोत्सर्ग कहलाएगा। तो आप चाहें तो ऐसे शांति से बैठ भी सकते हैं और चाहें तो अंदर अंदर 9 बार नमोकार मंत्र भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आप ऐसे बैठे हैं तब आपकी मन की, वचन की, काया की प्रवृत्ति बिल्कुल शांत चित्त एकाग्र करने का प्रयास करिए। मच्छर नाक में बैठ गया है तब ऐसा नहीं, तब तक मेरा कायोत्सर्ग है तब तक तो बैठे रहने दीजिए। एक कायोत्सर्ग करेंगे ना सही वाला, उसी वक्त आंख की पलक के ऊपर मक्खी आकर के बैठेगी, और मक्खी आकर के बैठेगी तो ये पलक बहुत संवेदनशील होती है। इसमें जब मक्खी का पैर रखते हैं तो वो अंदर से एक किसमिसाहट पैदा करता है, और फिर जैसे ही आप दृढ़ वाले कायोत्सर्ग में बैठ जाएंगे तो वो यहाँ से आकर के यहाँ पे अंदर आकर के घुसेगी। तब क्या करते, फिर हटा दिया। हटाना सरल है लेकिन हट के साथ उस वक्त वहां पर रुक जाना कठिन है। वहीं पर रुक करके ऐसी कर्म की उदीर्णा होती है कायोत्सर्ग के वक्त में। नाक में भुनभुना करके एक मक्खी आई, ऐसे छुप करके चली गई। अब वो तो चली गई लेकिन तुमको एहसास हो रहा है कि नाक के अंदर घुस गई। अब गए, बार बार छींक रहे हैं, हो नहीं रहा। और जितने भी कर्म की उदीर्णा होगी सिर्फ कायोत्सर्ग के वक्त ही होगी। इसलिए गुरु जी कहते हैं बिना किसी प्रयोजन के भी समय समय पर कायोत्सर्ग का अभ्यास करते रहो। 10 मिनट के लिए एक से बैठ गए, क्या है, कायोत्सर्ग का अभ्यास चल रहा है। इससे विशेष निर्जरा स्थान बनते हैं, और ध्यान से तो विशेष निर्जरा स्थान बनते ही हैं। आचार्य श्री जी खुद कहते हैं ध्यान की जो ताकत है वो संसार में किसी की ताकत नहीं है। और आप भी ध्यान तो बहुत गहरा करते हैं, ऐसा नहीं कि संसारी ध्यान नहीं करता। हाँ, ये बात अलग है कि आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान करता है। पैसा 24 घंटे आंख में गूंजता है कि नहीं गूंजता? यहां से जा रहे, जाते साथ अभी मिर्चे का बोरा आया है, उसमें पानी डालना है। क्यों? गर्मी ज्यादा पड़ रही है, सूख जाएगा तो जेब से जाएगा। तो आधा बाल्टी पानी उसमें डाल करके सींच करके आ गए। हमने एक जगह देखा, मिर्ची का धंधा करता था वो आदमी, नाम नहीं बताऊंगा, तो उसने ऊपर पाइपिंग लगा के रखी थी। हमने कहा क्या है? बोले नहीं, सिर्फ 2 बाल्टी पानी जो है ना रोज इसमें सींचना पड़ता है, नहीं तो इतनी कड़कड़ाती गर्मी है पूरी सूख जाएगी। तो हमने कहा सूख जाएगी तो जल जाएगी क्या? बोले जल ना जाएगी, वजन कम हो जाएगा। वजन कम जाएगी तो गांठ के पैसे जाएंगे। तो मिर्ची वाले तो हमेशा जब भी जाओ उनके बोरे आपको गीले ही मिलेंगे। बड़े दिमाग से मिर्ची लानी पड़ती है, हम नहीं बताएंगे कैसे लानी पड़ती है। तो इस तरीके से निर्जरा के स्थान कायोत्सर्ग और ध्यान, तो आप ध्यान करेंगे तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, लेकिन निर्जरा होती है धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से। इतने सारे निर्जरा के स्थान। हाँ देखो, अभी दिमाग चल गया किसी का, बोले अच्छा मिर्ची खरीदवे से निर्जरा होते हैं। अब वो मिर्ची खरीदवे से निर्जरा नहीं होती है, आर्त रौद्र ध्यान से बंद होता है। संबर निर्जरा बंध जो है ये सब धर्म ध्यान का निमित्त बनती है। आचार्य ने अपने मंत्री मुनिराज को पूरी की पूरी निर्जरा की एक व्यवस्था लंबी चौड़ी विस्तृत समझाई। मंत्री अंदर ही अंदर गदगद हो रहे थे, क्या सोच करके आया था और क्या मिल गया। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बौरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। किनारे बैठ करके कितना भी साफ पानी क्यों ना हो, उसके नीचे के रत्न आपके हाथ में नहीं आ सकते, उसके लिए तो डुबकी लगानी ही पड़ती है। और जब पता चली गया है कि इससे अब हट के कहीं जाना नहीं है तो फिर इसी में डूब जाना पड़ता है। जहां पर हो वहां पर धुन में जियो, दुनिया बन करके ऐसी धुन लगाओ
धंधा करते हो ना तो धंधे की धुन लगाओ, जब मंदिर आते हो तो 1 घंटे लेकिन पुजारी की ऐसी धुन लगाओ कि हमसे अच्छा कोई पुजारी नहीं है। साधु बन गए तो भी साधु की धुन लगाओ कि मैं करके रहूंगा। साधु में भी मार्ग में किसी विशेष उद्देश्य को दिमाग में रख लिया तो उसकी धुन लगा करके काम करो कि अब मैं जो इसका काम, जब मैं आ ही गया हूं, अब मुझे कहां से कहीं जाना है ही नहीं, तो फिर मैं धुन लगा करके काम करूंगा। जब आप किसी में धुन लगा के काम करते हैं तो सारे कर्म धुल करके साफ होकर के कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, लेकिन धुन लगानी पड़ेगी। लेकिन गृहस्थ की स्थिति बड़ी विचित्र है। दुकान में बैठ करके हमारे बारे में सोच रहा होगा, दुकान में बैठा है, कपड़े की दुकान चला रहा है, बैग बेच रहा है, और बैग बेचते बेचते सोच रहा है अरे ये तो महाराज जी को दे देना चाहिए था, महाराज जी के लिए बहुत अच्छा है। अब जब महाराज जी को दे देना चाहिए था तो दुकान में क्यों चिंता कर रहा है, यहाँ आकर के बैठ, यहाँ जैसे आकर के बैठा, अरे दुकान नहीं खुली, 9:30 बज गए हैं। बड़ी विचित्र स्थिति। सर्दी में गर्मी, गर्मी में सर्दी चाहिए उसको। यहाँ बैठेगा तो घर सोचेगा, घर में बैठेगा तो महाराज जी के पास सोचेगा। तो फिर महाराज जी क्या अच्छा, घर ही अच्छा है, कम से कम वहां बैठ करके आपके बारे में सोच तो रहे हैं। फिर नहीं, तुम जैसे अंधे जब तक हमारी सभा में नहीं आएंगे, भले उनको कुछ दिखाई दे या ना दे, लेकिन खुशबू तो तुम लेकर के जाओ। तुम ये तो देखो कि यहाँ पे आ तो रही है। और हमारी धर्म सभा की तो विशेष खासियत है, जब भी आप हमारी धर्म सभा में बैठेंगे आपको यहाँ से बढ़िया तेल के सेव तलने की खुशबू जरूर आती है। उससे क्या होता है महाराज, उससे क्या होता है, आहार में जाने से पहले उदीरना अच्छे से हो जाती है, उसके बाद फिर आहार में जाते हैं तो फिर सब अच्छा व्यवहार अच्छे से हो जाता है। तो ये बंद का कारण है, इसको निर्जरा का बनाना है तो उसमें समता रखनी पड़ेगी। आचार्य ने बहुत अच्छे तरीके से पूरे समता के परिणाम समझाए। समझाने के बाद शिष्य से कहते हैं, बहुत धैर्य के साथ तुम मुझे सुनते हो, तुम्हें उतावली नहीं होती? तब उस शिष्य कहता है, नहीं गुरुदेव, जब भी आप कहते हैं तो बस एक ही चीज लगती है कि जीवन का इतना लंबा समय बीतने के बाद मुझे सम्यक ज्ञान हाथ में आया है, ये हाथ से चला ना जाए। जब आप बोलते हैं तो लगता है कि बस सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। जब शिष्य के मुख से इस तरीके के विनय का भाव आचार्य महाराज ने सुना तो सुन करके आचार्य महाराज बड़े गदगद हुए। गुरुदेव शिष्य को देख करके मुस्कुरा रहे थे और उसकी भवितव्यता को भी देख रहे थे। भवितव्यता को देखते देखते आचार्य महाराज कहते हैं, एक लोक भावना भी होती है। लोक भावना क्या होती है महाराज? जो पहले आकुलता करता था ना शिष्य, अब वो ठंडा हो गया। वो ठंडा होकर के धैर्य पूर्वक पूछता है, महाराज लोक भावना क्या होती है? आचार्य कहते हैं, 343 घन राजू प्रमाण लोक है। कितना है? 343 घन राजू प्रमाण। इसमें जीव कहां कहां पैदा होता है, किन किन परिस्थितियों में पैदा होता है, किस किस कर्म के उदय से पैदा होता है, किस कसाय के अध्यवसाय स्थान बनने पर पैदा होता है, किस तरीके के पुण्य करने पर पैदा होता है, किस तरीके के पाप करने पर पैदा होता है। इसका इतना लंबा चौड़ा विस्तृत वर्णन है। जब कभी आप इस लोक भावना का विस्तृत वर्णन पढ़ना चाहेंगे, आपको कार्तिकेय अनुपेक्षाकार स्वामी कुमार कार्तिकेय 479 गाथाएं बोलेंगे। कार्तिकेय अनुपेक्षा में लोक भावना का सबसे बड़ा वर्णन 479 गाथाओं पर किया आचार्य महाराज ने। हर भावना के लिए उन्होंने 10, 15, 20, 15, 20, 25 गाथाएं दी, लेकिन लोक भावना का विस्तृत वर्णन करने के लिए उन्होंने जब 479 गाथाएं रखी और गुरुदेव जब कार्तिकेय अनुपेक्षा पढ़ा रहे थे, तब गुरुवर कहते थे, इतना लंबा चौड़ा लोक और कहां से दिखाई देगा? कहां जाकर के देखना चाहते हो अपने आप को? बताओ, सिद्धालय में जाकर के देखना है अपने आप को? वहां पर भी निगोद की राशि के जीव रहते हैं, निगोदिया जीव वहां भी रहते हैं। निगोद शब्द जैसे आया, गुरुवर ने निगोद की व्याख्या करने लगे। गुरुवर कहते हैं, एक उदाहरण तो लोक का कुछ बता ही देता हूं। जो बिल्कुल पतली वाली सुई होती है, कौन सी सुई? बिल्कुल पतली सुई,
उस पतली की सुई की नोक पर एक लौकी का टुकड़ा रख दो। कितना बड़ा होगा वो? बिल्कुल छोटा सा। अब सुई की नोक कितनी बड़ी, उस नोक में कितना बड़ा कोई चीज आएगी, वह जो है उसमें बादर जीव रहते हैं। बादर निगोदिया, शब्द सुनिएगा। बादर निगोदिया क्या होते हैं? जो घात और प्रत्याघात से प्रभावित होते हैं, मतलब जो मरते हैं और जो मारने की क्षमता रखते हैं, उनको बादर कहते हैं। जो बाधित होते हैं और बाधा पहुंचाते हैं, वे बादर जीव होते हैं। कितने होते हैं? तो उसको बादर सब प्रतिष्ठित प्रत्येक कहा। वनस्पति कायिक में एक सुई की टिप के ऊपर आप उसमें एक आलू का टुकड़ा रख लीजिए, क्योंकि आलू आपको प्रिय दिखाई देता है। अब वो जो इतना सा एक बिल्कुल टुकड़ा वाला आलू है, उस आलू के स्थान पर कहते हैं उतने स्थान पर असंख्यात लोक प्रमाण स्कंद होते हैं। इतने से टुकड़े में असंख्यात लोक प्रमाण स्कंद, उस असंख्यात लोक प्रमाण जो स्कंद है, उसमें एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर होते हैं। उसमें असंख्यात लोक प्रमाण अंडर हो गए। उस अंडर में से जो असंख्यात लोक प्रमाण है, उसमें से एक आप उठाएंगे तो एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास होता है। उस आवास के एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी होती है। उस पुलवी में, एक पुलवी में अनंतानंत निगोद की राशि होती है, बादर। उसमें एक जो निगोदिया जीव है, उसमें सिद्धों से असंख्यात गुणे जीव होते हैं। सिद्ध कितने हो गए? अनंत अनंत। उससे असंख्यात गुणे जीव एक बादर सा प्रतिष्ठित प्रत्येक पे होते हैं। इतना गहरा सूक्ष्म विवेचन जैन दर्शन का है। इसलिए आचार्यों ने प्रतिमाधारियों और त्यागी व्रतियों और महाव्रतियों को सप्रतिष्ठित खाने का त्याग कराया। सचित्त खाने का त्याग करो। क्यों? क्योंकि उसमें बादर सप्रतिष्ठित प्रत्येक इतनी राशि बैठी हुई है कि तुम्हारी जो अहिंसा धर्म है, एक कच्ची ककड़ी का टुकड़ा मुंह में डालने पर वो पूरी की पूरी नष्ट हो जाएगी। कितनी मिटेगी आप बताइए? कितने तो उसमें अंडर हैं, आवास हैं, पुलवी हैं, स्कंद हैं, उस पर फिर निगोदिया जीव हैं, बादर निगोदिया है, और उस पर भी एक में सिद्धों से जितने सिद्ध हुए हैं उसके असंख्यात गुणे एक जीव के अंदर और जीव हैं। इतने सारे घात को प्राप्त होते हैं सचित्त खाने पर। इसलिए आचार्यों ने, जैन दर्शनकारों ने अहिंसा धर्म की उस महान व्याख्या को करते वक्त सचित्त त्याग की 5वीं प्रतिभा श्रावक को दे दी। मुंह पक्व नहीं, अग्नि पक्व। महाराज आग में पकाते होंगे तो वो बादर तो मर जाते होंगे। बादर जो सूक्ष्म तो मरता नहीं, ना बाधित होता है ना मरता है, कुछ होता, क्योंकि सूक्ष्म जो होते हैं वो घात और प्रत्याघात को प्राप्त नहीं होते। बादर होते हैं तो जब आप उसको धो रहे होते हैं, छील रहे होते हैं, जब आप उसको धीरे धीरे गर्म कर रहे होते हैं, तो उसमें से उनका बहुभाग उस स्थान के परिवर्तन होते समय छोड़ करके उसको स्थानांतरित हो जाता है। और कुछ जो साबद्ध होता है, वह साबद्ध आपके प्रायश्चित, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण और इसके बाद ये धर्म ध्यान, देव पूजा, गुरुपासना के माध्यम से नष्ट हो जाता है। लेकिन जीव राशि की हिंसा से जीव बच जाता है। और हमारा सबसे पहला धर्म है अहिंसा परमो धर्मा। जब इस प्रकार की बात गुरुदेव उस सामान्य शिष्य से कर रहे थे, उनकी ज्ञान के चक्षु लगातार खुलते चले जा रहे थे। फिर आचार्य कहते हैं भगवती आराधनाकार और कार्तिकेय अनपेक्षाकार, ये दोनों अलग अलग बात कहते हैं। कार्तिकेय अनपेक्षाकार कहते हैं 3 लोक को जानो, 3 लोक में कहां कहां जीव होता है उसको जानो। भगवती आराधनाकार कहते हैं 3 लोक में तुम कहां कहां पैदा हुए ये जानो। जीव द्रव्य को 3 लोक में कहां स्थान मिलेगा? तो निगोद सिद्ध शिला जाना है, अभी तो ध्येय बनाया है, इसके पहले होकर के भी आ चुके हैं। निगोदिया वहां पर भी रहते हैं, एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण करते हैं, लेकिन मुक्ति को प्राप्त नहीं कहते। वहीं पर सिद्धालय में बैठे अनंतानंद सिद्ध, वहां पर सुख का प्राप्त करते हैं, दुख प्राप्त नहीं करते।
वहां से लेकर के और कलकला भूमि निगोदिया राशि गामम गामम निगोदी स्थान, वहां तक की पूरी व्याख्याएं लंबी चौड़ी आचार्य महाराज ने कर दी और शिष्य ने बड़े धैर्य पूर्वक सुन ली और लोक भावनाओं से उनको भावित कर दिया। अब 2 भावनाएं और बचती हैं, कल मैं पुनः प्रयास करूंगा। अभी चूंकि आपका समय हो गया है, शब्दों को विराम दूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देथो धोख। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी छड़ना गहे सो पावे सच्चे।